हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन 27 शुरू करूँ, मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ 27 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ना। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ अ हॉस्पिटल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। तो उसको उसके में हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें क्रेडिटर्स गिवन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एक 1/4/18 वाले ओपनिंग हो गए और 31/3/19 वाले क्लोजिंग हो गए। फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, ओपनिंग है और क्लोजिंग है। फिर एडवांस टू द सप्लायर्स ऑफ मेडिसिन है, 1/4 का और 31/3/2019 का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्रेडिट परचेजेज ऑफ मेडिसिन है और कैश परचेजेज ऑफ मेडिसिन है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं गिवन है। तो इसका मतलब पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं गिवन है, क्योंकि पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स गिवन होता है तो हम परचेज निकालते हैं ना। तो परचेज तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो इसका मतलब ये हमें फिर क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन और ओपनिंग बैलेंस एज वेल एज क्रेडिटर्स की ये जो इन्फॉर्मेशन एडवांस वाली, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा परचेज से ही काम शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। फिगर्स इतनी ज़्यादा हैं तो स्टूडेंट्स कई बार परेशान हो जाते हैं कि इतनी फिगर्स को हम कैसे करेंगे। ये सिंपल है क्वेश्चन, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पहले लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। तो इसमें लिखिए परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, इसमें दो तरह की है, एक तो कैश की परचेज है, दूसरा क्रेडिट की परचेज है। दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है जी। तो कैश की परचेज कितनी है, 2,20,000। कैश की परचेज कितनी है, 2,20,000 और क्रेडिट की परचेज है 4,99,000। ठीक है जी। तो इनको ऐड करिए, ये बन गया 220 जमा 499, तो ये आ जाएगा 7,19,000। कितना आ गया बेटे, 7,19,000। अब इसमें हमें सिंपल एक ही काम करना, ओपनिंग स्टॉक ऐड करना और क्लोजिंग लेस कर देना। तो चलिए इसमें मैं ओपनिंग स्टॉक ऐड कर रहा हूं। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑन 1/4/2018। वो कितना स्टॉक है आपके पास, ओपनिंग स्टॉक 86,000 का। तो इसमें हम ऐड करेंगे 7,19,000 में से में हम 86,000 और ऐड कर लेंगे, 8,05,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31/3/19। ठीक है। तो इसमें से क्या माइनस हो जाना हमारा, 31/3/19 में से हमने 39,000 माइनस कर देना। 39,000 जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो माइनस कर देना है। तो ठीक है, ये देखिए नीचे आंसर कितना आ गया, 7,66,000। तो 7,66,000 ही आपका आंसर है। ये हमने लिख देना है मेडिसिन कंज्यूम्ड, मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो इसको हमने अब अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना हो तो अब इसको इस तरीके से भी बता देते हैं। वहाँ भी आप सीधा ही ऐसे फ्लैट ऐसे लिख सकते थे, यहाँ वर्किंग नोट करके भी कर लेते हैं। कि वर्किंग नोट करने से इससे ये फ़ायदा रहता है कि इतनी सारी जगह फिर यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कई बार मैनेज करना मुश्किल हो जाता है ना। तो वर्किंग नोट में करके तो ये फिगर यहाँ लिख लो आप, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड। ठीक है जी, 7,66,000। ठीक है जी, ये आएगा डेबिट, ये आएगा क्रेडिट, ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम और ये रुपीज। ठीक है जी, ये आपका इंफॉर्मेशन आ गई सारी। ओके जी, चलें आगे। चलो अब मैं आपको कराता हूँ बेटे 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन भी उस एक सिंपल क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स से होते सिंपल है, बस एक बार थोड़ा सा आपको इसकी लैंग्वेज को और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाहता है। चलिए अब हम बात करेंगे 28th क्वेश्चन में है वो कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर इन द
अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मतलब स्टेशनरी कंज्यूम्ड ढूंढना है, ये तो सिंपल बात है। हमारे पास क्रेडिटर्स हैं ओपनिंग या क्लोजिंग, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है ओपनिंग और क्लोजिंग। ड्यूरिंग द ईयर द पेमेंट वाज मेड टू दो क्रेडिटर्स, दीज क्रेडिटर्स कितना 1,62,000। स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 25%, स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 25% ऑफ द टोटल परचेजेस ऑफ द स्टेशनरी। ठीक है जी। द अमाउंट मेड टू द क्रेडिटर्स 1,62,000 है, और स्टेशनरी परचेज कितनी करी है आपने कैश में 25% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ द स्टेशनरी। तो इसमें हमें पहले क्रेडिट परचेज ढूंढते हैं, फिर उससे कैश परचेज ढूंढेंगे। तो क्रेडिट परचेज ढूंढने के लिए आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इस दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो स्टेशनरी का और दूसरा क्रेडिटर्स का। तो इसको सिंपल अकाउंट ऐसे फॉर्मेट बना के मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्रेडिटर्स अकाउंट तो हमने बना लिया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे और एक बना लिया हमने स्टॉक का भी अकाउंट। तो ऊपर लिखेंगे पहले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है जी। ये आ जाएगा क्रेडिट, ये आ जाएगा डेबिट, ये आ जाएगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ये रुपीज़, ये पर्टिकुलर्स रुपीज़। तो ये आ जाएगा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। ठीक है जी। ये आ जाएगा डेबिट, ये आ जाएगा क्रेडिट रुपीज़, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा रुपीज़, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स। तो अब सबसे पहले हमें इनके ओपनिंग बैलेंस उठाने होते हैं। हाँ जी। तो ओपनिंग बैलेंस क्या कह रहा है, वो क्रेडिटर्स का पहले है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना गिवन है हमें 40,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 58,000। कितना जी 58,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना 30,000, और ये है बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 25,000। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नीचे क्या गिवन है कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स, टू पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स। तो यहाँ आएगा टू बैंक अकाउंट करके पेमेंट, पेमेंट कितने की आनी है स्टूडेंट्स, हाँ जी कितने की 1,62,000 की। तो चलो अब इसमें हमें क्या पता चलेगा, इसमें हमें पता चलेगा कि बाय परचेजेस कितनी हुई हैं स्टेशनरी की। तो यहाँ लिख लो स्टेशनरी परचेज क्रेडिट की। ठीक है, क्रेडिट परचेज इसको बोलेंगे हम। तो इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा 162 और 58 को ऐड कर लो, ये आ जाएगा 2,20,000। 2,20,000 में 40,000 माइनस कर दो तो 1,80,000 आ गया। नीचे यदि आप आंसर में देखो तो वहाँ भी आपके पास 1,80,000 क्रेडिट परचेज है। तो क्रेडिट परचेज तो यहाँ आएगी, और साथ में हमें क्रेडिटर्स करके यहाँ लिख देना है क्रेडिट परचेज, परचेज करके ये आ गया 1,80,000। अब वो कह रहा है कैश परचेज भी ढूंढनी है, तो कैश परचेज भी हमें ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए टोटल परचेज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नेचुरली ऑफ स्टेशनरी है, स्टेशनरी परचेज ऑफ स्टेशनरी इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट परचेज है। ठीक है, और क्रेडिट परचेज वो कितना कह रहा है, क्रेडिट परचेज वो कितना कह रहा है टोटल का X% और 25%, टोटल का 25%। तो फिर ये रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग फिर ये 75% हुआ ना स्टूडेंट्स। अगर ये 100% है तो वो क्या कह रहा है कि कैश परचेज कितनी है टोटल परचेज की 25%, तो फिर रिमेनिंग 75% ही क्रेडिट हुई ना। तो क्रेडिट परचेज तो हमें पता चल गई है कितनी 1,80,000। तो इसको अगर मैं माइनस रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करूँगा तो 100% तक आ जाएंगे, तो उसमें से फिर वो माइनस कर लो। तो 1,80,000 तो टोटल परचेज कैसे निकालेंगे, टोटल परचेज निकल जाएगी इसमें, टोटल परचेज इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 100/75 कर लो, 1,80,000 इंटू 100/75 कर लो, तो ये आ जाएगा 2,40,000। 2,40,000 टोटल परचेज है। अब इस ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें ये फिगर्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2,40,000 में से माइनस क्रेडिट परचेज कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कैश परचेज, कैश परचेज आ जाएगा ना मेरे पास। तो ये आ जाएगा टोटल परचेज माइनस क्रेडिट परचेज। ठीक है जी, तो ये आ गया 240 माइनस 180, ये आ गया 60,000। ये कितना आ गया 60,000 आ गया।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो कैश परचेज कितनी गिवन है ना 60 परचेज, तो ये 60,000 ये आ गया। और इसमें हमें क्या करना है, ये आपका पूरी तीनों फिगर्स को ऐड कर लीजिए। 30,000 जमा 1,80,000 जमा 60,000, ये आ गया 2,70,000। 2,70,000 में 25,000 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,45,000। तो ये आपका आंसर है 2,45,000। तो ये आ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है जी, स्टेशनरी कंज्यूम्ड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, बस ये आपको करना था। और अगर आप इसको शो करना चाहते हो इसमें क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे हम। ये भी फिगर ये तो आपको पता ही है, ये ऐसे अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे आ गया एक्सपेंडिचर, ये रुपीज़, ये इनकम, ये रुपीज़, ये क्रेडिट, ये डेबिट, और ये आ जाएगा टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड करके आप यहाँ पे दिखा दीजिए 2,45,000। बस यही आपको करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।